रहते छोटे छोटे बच्चे हैं, सब कहाँ लेके रहेंगे। और जब से टूटा सारा सामान तो मेरा चूर हो गया, एकदम दो मर्तबा चल गया उसी पे। और क्या हम यहीं घर पे ये, हाँ, इससे हमारे जगह से तो कोई मतलब है नहीं, कोई ताल्लुकात है नहीं। हमें हमारा जगह चाहिए, हमारा तो कहीं भी नहीं है, ना गांव में ना कहीं है। हम तो यहाँ पे ले करके भी वो हो गए, बर्बाद एकदम कर दिए हमें। हमारा घर ये वाला जी, हमारा घर तोड़ दिया गया है, सब लोगों का बेघर होगा सब। हमें अपना घर जमीन चाहिए हमारी। लोग रात में आते हैं, दिन में आते हैं, अचानक से आते हैं और कहते हैं कि ये जमीन मेरी है, ऐसा कुछ कहता है जी। बहुत लोग आके कहते हैं हमारी है ये जमीन। ये कभी आपने लोगों ने पूछा है कौन है ये लोग? नहीं, मैंने नहीं पूछा, वो लोगों ने पूछा होगा। नहीं है, ये जबरदस्ती हमको उजाड़ा गया है। ये जमीन माफिया और बिल्डर माफिया ने करवाया है, इनकी मिली भगत से हुआ है। यहाँ पे कोई बाढ़ नहीं आती है, सिर्फ हम लोगों को उजाड़ने की साजिश की गई है। कि झुग्गी सम्मान के दावे करती हुई सरकार घर को क्यों तोड़ रही है, धराशायी क्यों कर रही है। ये देखें, मैं एक एक घर इसलिए दिखा रही हूँ कि जरा सोचिए, जब आप अपने घर में एसी में बैठ रहे होते हैं तब मासूम छोटे छोटे बच्चे हैं और इस तरह से अपना घर होने के बावजूद भी इतना बड़ा जुल्म किया गया इनके ऊपर। जी क्या है, वहां पर चले, वहां ये देखें, घर होने के बावजूद बेघर कैसे हुए लोग, ये मैं आपको दिखा रही हूँ। ये दिल्ली की तस्वीर है, चमचमाती हुई राजधानी की तस्वीर है। जी बोलिए। जैसे जब से टूटा तब से मेरा तबीयत खराब है, सारा सामान मेरा सब चला गया है, एकदम बर्बाद हो गए हम लोग। कहाँ पर सोती हैं आप? हम तो किराए पे लिए हैं, अभी उधर रहते हैं, इसे आते जाते रहते। छोटे छोटे बच्चे हैं, सब कहाँ लेके रहेंगे। और जब से टूटा सारा सामान तो मेरा चूर हो गया, एकदम दो मर्तबा चल गया उसी पे, एकदम बुलडोजर चला दिया। हाँ, बुलडोजर जब चला था सामान हटाया गया था? नहीं, बहुत लोग हटाए थोड़ा बहुत, लेकिन मेरा एक सामान भी, जब सब बच्चे काम पे चले जाते तो कौन घर में। मेरे को खुद ही शुगर, ब्लड प्रेशर, तबीयत ठिकाने, जरा तो खड़ी होती हूँ तो डगमगाती हूँ, तबीयत मेरा ठिकाने ही नहीं रहता है। क्या करूँ, आज कितने दिन के बाद थोड़ा थोड़ा मैं आई, बोली कि चलो भैया बहू को लेके कि थोड़ा थोड़ा रखे। अब जो भी बहू नहीं निकलने वाली, नहीं करने वाली, उनको भी ले लेके कर रहे, मेरे से होता नहीं है। इसमें क्या रखा आपने? ये सब सामान ईटा उठा थोड़ा बहुत रखा है, सामान है ये इधर वाली का है, मेरा इधर है, इधर सब सामान रखा है। इतना हम परेशान हो गए, मेरा तो तबीयत ही 4 महीना से खराब। अब क्या चाहती है आप लोग, सरकार से क्या चाहते हैं? घर, हमारा जो जगह है, हमको हमारा जगह चाहिए। और क्या, हम यहीं घर पे ये, हाँ, इससे हमारे जगह से तो कोई मतलब है नहीं, कोई ताल्लुकात है नहीं। हमें हमारा जगह चाहिए, हमारा तो कहीं भी नहीं है, ना गांव में ना कहीं है। हम तो यहाँ पे ले करके भी वो हो गए, बर्बाद एकदम कर दिए हमें। अब हम जाए तो कहाँ जाए, किराए पे कितने दिन इंसान रहेगा। धीरे धीरे इंसान, महीना हो चुका है। हाँ, एक महीना का 4 महीना पहले टूटा है, फिर ये टूटा 1 महीना हो गया। आए उससे पहले टूटा था साल भर पहले। हाँ, साल 6 महीना पहले टूटा। बार-बार क्यों तोड़ा जा रहा है? अब ये नहीं समझ में आ रहा है कि क्या बनेगा क्या नहीं होगा। कोई कहता है पार्क बनेगा, कोई कहता है कुछ बनेगा। एकदम हम लोग परेशान हो गए हैं, कहाँ जाए कहाँ जाए। ब्लड प्रेशर, शुगर सब है, एकदम तबीयत खराब रहता है। मेरा तो इतना भी हिम्मत नहीं करता, मैं अकेले कर लूँ, डगमगा के गिरती रहती हूँ। चलिए, मैं सब दुख में सुन रही हूँ और मैं देख रही हूँ और आपको दिखा भी रही हूँ। ये देखें, शायद यहाँ पर लोग चूल्हा जला कर खाना बनाए हैं। ये देखें, ये राख आप देख रहे हैं, यहाँ पर चूल्हा बना कर किसी तरह से खाना बनाया गया है। जी जी, ये देखें, आधार कार्ड भी है, पैन कार्ड भी है, राशन कार्ड भी है, बिजली बिल है, तमाम चीज़ें हैं। लेकिन मैं आपको वही चीज़ दिखा रही हूँ कि किस तरह से लोग यहाँ पर परेशान हो रहे हैं। महिलाएं भी यहाँ पर बैठी हुई हैं। यहाँ चलिए इनसे भी बात करते हैं। आपका कौन सा घर था यहाँ पर? यही था हमारा घर, ये वाला जी। हमारा घर तोड़ दिया गया है, सब लोगों का बेघर होगा सब। हमें अपना घर जमीन चाहिए, हमारी जमीन और घर चाहिए, जमीन चाहिए। अच्छा, जरा ये बताएं कि यहाँ पर कुछ लोग रात में आते हैं, दिन में आते हैं, अचानक से आते हैं और कहते हैं कि ये जमीन मेरी है, ऐसा कुछ कहता है? जी, बहुत लोग आके कहते हैं हमारी है ये जमीन। ये कभी आपने लोगों ने पूछा है कौन है ये लोग? नहीं, मैंने नहीं पूछा, वो लोगों ने पूछा होगा। किसी ने पूछा यहाँ पर? बताते ही नहीं है। गाड़ी नंबर आप लोगों ने नोट किया, कभी देखा नंबर? वहीं खड़ी करके आते हैं गाड़ी। अब जब भी कोई आए तो गाड़ी नंबर जरूर नोट करें कि गाड़ी नंबर क्या है, उससे ताकि सोर्स पता चले कि लोग आते कहाँ से हैं। और मैं यहाँ पर भी आपको लिए चलती हूँ। ये देखिए, ये घर बहुत ही अफसोसनाक है, लोगों को बेघर किस तरह से किया गया है। महिलाएं रहने में, शौचालय जाने में, तमाम चीज़ों में इनको परेशानी होती है। एक घर वहाँ भी बना, उधर भी आ जाते, पहले हम देख लेते। पहले बैठिए आप लोग, मैं आ रही हूँ उधर से। ये देखें, घर होने के बावजूद किस तरह से बेघर किया गया है। ये देखें, बैठिए आप लोग, बैठिए। ये घर है,
कभी यहाँ पर घर हुआ करता है। बैठिए अंकल, बैठिए आप लोग। ये जो घर तोड़ा गया है, क्या ये साजिश है? क्योंकि जो भी चीज़ें मुझे अब तक जानकारी मिल पा रही है उसमें साजिश दिख रही है। आपको क्या लगता है? मैडम, मैं बस इतना बोलना चाहता हूँ कि जो शॉर्ट टर्म का नोटिस हमें दिया गया, बिल्कुल परसों टूटना है, आज सैटरडे हमको नोटिस थमा दिया गया हाथ में कि जी आपके मकान सबके तोड़े जाएंगे। अब बताइए सैटरडे संडे को हम क्या कार्रवाई कर सकते हैं? हमारी कॉलोनी ये बहुत पुरानी बसी हुई है और यहाँ पे बच्चे बड़े हुए, पैदा हुए, बड़े हुए, उनका शादी ब्याह हुआ, आज हमको यहाँ से उजाड़ दिया गया। हम अपना भरा पूरा परिवार सब कहाँ लेके जाएं? पहली बात तो यह है कि उस नोटिस के अंदर ये कहा गया था कि ये बाढ़ ग्रस्त इलाका है, जबकि यहाँ पे हमने जब से यहाँ पे आँख खोली है यहाँ पे हमने कभी बाढ़ देखी ही नहीं। ये तो बिल्कुल जबरदस्ती एक झूठ का पलंदा बनाया गया कि बाढ़ ग्रस्त इलाका है। यहाँ से पूरे इलाके में आप पूछ लीजिए, आप सबसे पूछ सकती हैं, कहीं पे कोई बाढ़ नहीं है। ये जबरदस्ती हमको उजाड़ा गया है। ये जमीन माफिया और बिल्डर माफिया ने करवाया है, इनकी मिली भगत से हुआ है। यहाँ पे कोई बाढ़ नहीं आती है, सिर्फ हम लोगों को उजाड़ने की साजिश की गई है। एक बात। दूसरी बात ये मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जो कॉरिडोर यहाँ पे बन रहा है, इस कॉरिडोर का हमारी कॉलोनी से कोई ताल्लुक नहीं है। हम सब लोग उससे बहुत दूर हैं। आप वहाँ से लेके वहाँ तक नज़र उठा के खुद देख सकती हैं कि इस कॉरिडोर का इससे कोई ताल्लुक नहीं है। हम गरीबों को, मजलूमों को सरासर जुल्म और ज्यादती करते हुए हमारे मकान तोड़ दिए गए, हमें बर्बाद कर दिया गया। अब हमें सिर्फ इतना कहना है कि हमें यहाँ पे जैसे भी हैं हम यहाँ पे बसना चाहते हैं, हमें हमारी ज़मीन हमको दी जाए। ये सरासर जुल्म किया गया है, ज्यादती की गई है। सिर्फ हमारी दुश्मनी की वजह से इसको यहाँ पे इस पूरी कॉलोनी को हटाने की साजिश की जा रही है। मैं यही चाहता हूँ, सबसे यही कहता हूँ। हमने तो यही कहा, सुना था कि भाई जहाँ पे जिसका घर है वहाँ पे उसका घर रहेगा। मोदी जी ने भी कहा, केजरीवाल जी ने भी कहा, जहाँ झुग्गी वहीं मकान। सबने कहा कि हम वहीं पे। तो मकान बना के देने के बजाय हमें यहाँ से उजाड़ दिया गया। अब कम से कम हमें यहाँ बनाने तो दो, हमारी जमीन तो दो। हमने जो अपने खून पसीने की कमाई लगाई थी वो सब बर्बाद हो गई। हमने अपनी पूरी जिंदगी की कमाई को इसी में लगाया। अब हम बिल्कुल बर्बाद हो गए हैं, रोड पे आ गए हैं। इस हालत में हम अपने बच्चों को लेके, अपनी बेटियों को लेके, अपनी बीवियों को लेके हम कहाँ जाएंगे? किस दर पे भटकेंगे? कहां पे हम जाके किससे गुहार लगाएंगे? हम सबसे यही गुहार लगाते हैं कि बस हमारी जमीन हमको वापस की जाए। और ये जो किया गया है ये सरासर जुल्म है, ज्यादती है, आवाम के साथ, जनता के साथ धोखा है, फरेब है। बस मैं यही कहना चाहूंगा। आप लोग किसी भी कीमत पर यहाँ से नहीं हटना चाहते हैं? बिल्कुल, हम लोग यहाँ से हरगिज कहीं जाना नहीं चाहते हैं। ये इसके अंदर हमारी पूरी जिंदगी की जमा पूंजी लगी हुई है। दूसरी बात यह है कि इस जमीन को हम बनाते बनाते, इसमें घर बनाते बनाते हम बूढ़े हो गए। आज हमको आप एक कमरा दे देंगे तो क्या कोई मुझे मेरी जवानी वापस करेगा? कोई नहीं करेगा। मैं इसमें बूढ़ा हो गया हूँ इस जमीन में। मैं यहाँ पे मुझको दफन कर दिया जाए मुझे मंजूर है, लेकिन मैं ये जगह छोड़ने के लिए तैयार नहीं हूँ। सुप्रीम कोर्ट द्वारा जब मैं हल्द्वानी में थी और हल्द्वानी ग्राउंड रिपोर्ट में कर रही थी, सलमान खुर्शीद जी को ये जानकारी मैंने दी थी। उसके बाद वहां पर सख्त कार्रवाई हुई और सुप्रीम कोर्ट ने तलब किया। हालांकि नैनीताल हाई कोर्ट को भी तलब किया गया, वहां पर रेलवे डिपार्टमेंट को भी तलब किया गया। उसमें बताया गया कि जब तक आप घर बनाकर नहीं देंगे तब तक आप बुलडोजर नहीं चला सकते। हालांकि मैं आपको बता दूं 2 मई को सुनवाई होने वाली है, लेकिन जब हल्द्वानी में यह कार्रवाई हो सकती है, सुप्रीम कोर्ट इस तरह से एक्शन ले सकता है, तो राजधानी दिल्ली में दोगली नीति आखिर क्यों हुई? उस पर मैं सवाल बार बार मैं पूछ रही हूँ कि आखिर ऐसा क्यों? यहाँ